दुविधा में सही निर्णय कैसे लें? मुश्किल समय में धैर्य रखना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। ऐसे समय में धैर्य रखना और अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य हमें मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय ज़रूर आता है। साथियों, इस संसार में भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भागवत गीता के बहुमूल्य विचारों के इस वीडियो को देखने का मन बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जो कोई भी श्रीमद् भागवत गीता की शरण में आकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाता है, वह अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त होकर अपने जीवन में सफलता और आनंद को प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भागवत गीता के इन अनमोल वचनों को ठीक से सुनकर समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। इसलिए आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कुछ अनमोल वचनों को लेकर आए हैं, ताकि ये आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सकें। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी इन अनमोल वचनों को पूरे ध्यान से सुनेगा और वीडियो के अंत तक देखेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हों, जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वही विजयी होता है। ये वचन हमें जीवन के सबसे कठिन संघर्षों में भी राह दिखाते हैं। जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं और परिस्थितियां हमारे विरुद्ध खड़ी हैं, तब श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि जब व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्यों के प्रति अडिग रहता है और सच्चाई के मार्ग से विचलित नहीं होता, तो कोई भी बाधा उसे अपने पथ से हिला नहीं सकती। आइए इसे और भी गहराई से समझने के लिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, जहां एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। किसान का जीवन सरल था, लेकिन उसे हर रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। एक बार बारिश इतनी अधिक हुई कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अपने परिवार के लिए अनाज जुटाने का एकमात्र साधन उसकी खेती ही थी। गांव के अन्य लोग उसे सलाह देने लगे कि वह अपनी जमीन बेचकर कहीं और जाकर नया जीवन शुरू करे, लेकिन किसान ने निश्चय किया कि वह अपने पुरखों की जमीन नहीं छोड़ेगा। उसने अपने मन में श्री कृष्ण का यह वचन दोहराया, जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वही विजयी होता है। अगले दिन से किसान ने दोबारा अपनी जमीन पर मेहनत करना शुरू कर दिया। दिन रात कड़ी मेहनत की, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। वे सोचते थे कि किसान की मेहनत बेकार जाएगी, लेकिन किसान के मन में विश्वास था कि सच्चाई और परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते। कुछ महीनों बाद उसकी ज़मीन पर नई फसल उगने लगी। यह फसल इतनी अच्छी थी कि पूरे गांव में किसी की फसल इतनी अच्छी नहीं थी। यह देखकर सभी को समझ आ गया कि जब व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है और अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटता, तो उसे परमात्मा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। कृष्ण के इस वचन की गहराई को समझने के लिए यह कहानी केवल एक उदाहरण है। जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ होता है। ऐसे में हम अक्सर हार मान लेते हैं या अपने रास्ते को बदल देते हैं, परंतु जो लोग अपने आदर्शों और सच्चाई पर अडिग रहते हैं, वे ही विजयी होते हैं। महाभारत में भी यही संदेश स्पष्ट रूप से झलकता है। अर्जुन जब युद्ध से पहले अपने कर्तव्यों से भ्रमित हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने धर्म और सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को अपने कर्म करने चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों। फल की चिंता छोड़कर
अपना काम करते रहना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। माना कि परिस्थितियां कठिन होती हैं, लेकिन यही तो हमारे आत्मबल की परीक्षा लेती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चाई का मार्ग आसान नहीं होता, यह कांटों से भरा होता है। कई बार हमारी इच्छाएं टूटती हैं, सपने बिखरते हैं और हमारा मन निराशा से भर जाता है। लेकिन यह भी सच है कि यही मार्ग अंततः हमें उस मंजिल तक ले जाता है जहां आत्मसंतोष और विजय का अनुभव होता है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर को राज्य मिला तो भी उनके मन में अशांति थी। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया था, पर उन्होंने सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो व्यक्ति हर कठिनाई का सामना करता है और सत्य के साथ खड़ा रहता है, वही वास्तविक विजेता है। यही कारण था कि युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा सुखी रही, क्योंकि उनका राजा अपने कर्तव्य, निष्ठा और सच्चाई पर आधारित शासन करता था। श्री कृष्ण के इस उपदेश में जो गहराई है, वह हमें हर क्षण प्रेरित करती है कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, सत्य और धर्म का पथ कभी मत छोड़ो। जीवन में हार और जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम किस प्रकार अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। जो लोग अपने कर्तव्यों से पीछे हटते हैं, वे कभी स्थायी शांति नहीं पा सकते, और जो लोग सत्य के पथ पर चलने का संकल्प लेते हैं, उनके लिए जीवन की हर चुनौती अंततः एक अवसर बन जाती है। इसलिए श्री कृष्ण का यह वचन केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि सत्य और कर्तव्य की राह पर चलने वाले को कोई भी ताकत पराजित नहीं कर सकती। विजय उनकी होती है जिनका हृदय पवित्र और कर्म श्रेष्ठ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि हर अंधकार के बाद उजाले का समय आता है। यह वचन जीवन के गहनतम सत्य को सरलता से व्यक्त करता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब चारों ओर अंधकार और निराशा का घना साया छा जाता है। ऐसा लगता है मानो कोई राह नहीं बची हो। लेकिन श्री कृष्ण के इस वचन का महत्व तब और भी गहरा हो जाता है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और समझते हैं कि यह अंधकार ही हमें उजाले की ओर अग्रसर करने का मार्ग बन सकता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझें, जिससे यह संदेश हमारे दिलों में और गहराई से बस जाए। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में सूरज नाम का एक युवक रहता था। सूरज बचपन से ही अत्यंत होनहार और मेहनती था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह अपने माता पिता का सम्मान करना चाहता था, उन्हें हर सुख देना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वह नौकरी के लिए बड़ी उम्मीद से नगर के सबसे बड़े व्यापारी के पास गया, तो उसे यह कहकर ठुकरा दिया गया कि उसके पास अनुभव नहीं है। सूरज का मन टूट गया। उसने सोचा कि उसके सपने हमेशा अधूरे रहेंगे। सूरज जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर निराशा का भाव था। माता ने उसे सांत्वना दी, परंतु उसके मन में असफलता का बोझ था। रात भर वह करवटें बदलता रहा। तभी उसे अपने मन में श्री कृष्ण के इस उपदेश की गूंज सुनाई दी, जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि हर अंधकार के बाद उजाले का समय आता है। उसने सोचा कि अगर वह यही हार मान लेता है तो उसकी मेहनत और माता पिता के सपने सब व्यर्थ हो जाएंगे। उसने निश्चय किया कि वह अपनी योग्यता को साबित करेगा। अगले दिन से सूरज ने और भी कड़ी मेहनत शुरू कर दी। उसने अपने ज्ञान को बढ़ाने और अपने कौशल को निखारने में दिन रात एक कर दिया। हर असफलता उसे मजबूत बनाती गई। धीरे धीरे वह उस व्यापारी के पास अपनी काबिलियत साबित करने में सफल हुआ। एक समय ऐसा आया जब वही व्यापारी उसकी मेहनत का गुणगान गाने लगा और उसे अपने व्यापार में भागीदार बना लिया। सूरज ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती अगर हम हार मानने से इनकार कर दें। हर असफलता एक नई सीख बन जाती है जो हमें भविष्य के उजाले की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल शब्दों का मेल नहीं है, यह जीवन का एक ऐसा नियम है जिसे हर व्यक्ति महसूस कर सकता है। जब भी हम जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तब हमें लगता है कि कोई राह नहीं बची, लेकिन अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो धीरे धीरे यह अंधकार छट जाता है। जैसे एक लंबी रात के बाद सूरज की किरणें धरती पर प्रकाश फैलाती हैं, वैसे ही हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा था। जब वह अपने ही बंधु बांधवों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे,
तब कृष्ण ने उसे यह संदेश दिया कि जीवन में कभी हार मानना नहीं है। जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति निष्ठावान रहता है और हर चुनौती का सामना साहस से करता है, वही अंततः विजयी होता है। अर्जुन ने अपने मन के अंधकार को दूर किया और अपने कर्तव्य को निभाया। परिणाम स्वरूप धर्म की विजय हुई। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में मुश्किलें स्थायी नहीं होती। हर अंधकार अपने समय के साथ समाप्त होता है और उजाले का समय आता है। कई बार हम हताश हो जाते हैं, यह सोचते हुए कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, तभी सुबह सबसे नज़दीक होती है। हमारी मेहनत, हमारा धैर्य और हमारे भीतर का विश्वास हमें उस उजाले तक पहुंचाने का काम करते हैं जहां जीवन फिर से मुस्कुराता है। एक साधु अपने शिष्यों को कठिन तपस्या के लिए प्रेरित करते थे। उनके एक शिष्य ने एक बार तपस्या छोड़ने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी। साधु ने उसे समझाया, हर असफलता के पीछे एक बड़ी सफलता छुपी होती है। जो अंधकार देखता है वही उजाले की असली कीमत समझ सकता है। शिष्य ने साधु की बात मानी और तपस्या में डटा रहा। कुछ समय बाद उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने समझा कि वास्तव में जो कठिनाई हमें मजबूत करती है, वही हमें असली प्रकाश का अनुभव कराती है। श्री कृष्ण का यह वचन हमें जीवन के हर कठिन क्षण में यही प्रेरणा देता है। कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि हर अंधकार के बाद उजाले का समय आता है। यही जीवन का सत्य है। यही हमारी आत्मा की गहराई में छुपा हुआ प्रकाश है। जब हम इसे महसूस करते हैं, तब कोई भी अंधेरा हमें डरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन में भी अपार शक्ति होती है। जब शब्द ना कह पाए तो शांति से मार्ग ढूंढो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि कई बार जीवन की कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करते समय चुप रहना, अपनी भीतर की आवाज़ को सुनना और अपने मन को स्थिर करना सबसे सशक्त तरीका होता है। जब हम मौन में होते हैं, तब हमारे भीतर एक गहरी ऊर्जा का संचार होता है जो हमें सही दिशा दिखा सकती है। इस उपदेश को समझने के लिए हम एक प्रेरणादायक कथा की ओर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन के पास एक राजा का साम्राज्य था। राजा न्यायप्रिय था, परंतु हाल ही में राज्य में अराजकता और आंतरिक विवाद बढ़ते जा रहे थे। राज्य के मंत्री और सलाहकार सब मिलकर अपनी अपनी बातें राजा के सामने रखते और अपनी राय देने में लगे रहते, परंतु राजा का मन विचलित हो गया था और वह सही निर्णय नहीं ले पा रहा था। एक दिन राजा ने अपने गुरु से मिलने का निर्णय किया। वह घने वन में स्थित एक आश्रम में पहुंचा। गुरु अपने शिष्यों को मौन धारण करवा रहे थे। राजा ने कुछ समय तक गुरु की प्रतीक्षा की और फिर उनकी तरफ देखते हुए बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है। राज्य में अनेक समस्याएं हैं और सभी अलग अलग सलाह दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि सही मार्ग कौन सा है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने राजा को संकेत दिया कि वह भी मौन धारण करें और कुछ समय तक उनकी शरण में रहे। राजा ने पहले तो सोचा, यह कैसे समाधान हो सकता है, लेकिन अपने गुरु की बात मानकर वह चुपचाप बैठ गया। दिन बीतने लगे। शुरुआत में राजा के मन में अनेक विचार आते रहे। राज्य की समस्याएं, मंत्रिमंडल की बातें, प्रजा की चिंता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह धीरे धीरे शांति अनुभव करने लगा। उसके भीतर की अशांति कम हो गई। 3 दिनों के बाद गुरु ने अपनी आंखें खोली और राजा से कहा, अब बताओ, क्या तुमने अपनी समस्या का कोई हल ढूंढा? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, मौन में रहकर मैंने जाना कि मेरे भीतर की शांति ही सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। मेरे विचार धीरे धीरे स्पष्ट हुए और मुझे समझ आया कि मेरे राज्य के समाधान मुझे मेरे भीतर से ही मिल सकते हैं। मुझे दूसरों की बातों से भ्रमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अंतःकरण की आवाज़ सुननी चाहिए। गुरु ने कहा, यही मौन की शक्ति है। जब शब्द असमर्थ हो जाते हैं, तब मौन से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं होता। हमारे भीतर अपार ऊर्जा है जो हमें सही दिशा में ले जाने की क्षमता रखती है। बस हमें मौन होकर उसे सुनने की आवश्यकता होती है। ये कथा दर्शाती है कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की उथल पुथल को शांत करने का माध्यम है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब शब्द हमारी मदद नहीं कर पाते। उस समय हम दूसरों से सलाह मांगने लगते हैं, बाहरी हल ढूंढते हैं, परंतु समाधान तब मिलता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही संदेश दिया था।
जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हुआ, तब श्री कृष्ण ने पहले उसे शांत चित्त से अपने मन की स्थिति पर विचार करने को कहा, बिना किसी हड़बड़ी के, बिना व्यर्थ के विवादों में उलझे। उन्होंने अर्जुन के साथ संवाद किया। यह संवाद एक प्रकार से उस मौन का प्रतीक था जो एकाग्रता और आत्मचिंतन के बाद उत्पन्न हुआ। जीवन में मौन का महत्व तब और अधिक हो जाता है जब हम बड़े निर्णयों के सामने खड़े होते हैं। जब हम असमंजस में होते हैं, तब किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले मौन धारण कर अपने भीतर के विचारों को स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। मौन हमें अपने मन की गहराई में ले जाता है, जहां हमारी चेतना और सच्चाई की जड़ों का अनुभव होता है। आइए इसे और गहराई से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी का सहारा लेते हैं। यमुना नदी के किनारे एक संत बैठा करता था। वहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन एक युवक संत के पास आया और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में इतनी परेशानियों से घिरा हूं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। कृपया मुझे राह दिखाएं। संत ने उसे नदी में कटोरा भरने का कार्य दिया और कहा, कटोरा भरने के बाद जब पानी स्थिर हो जाए तब उसमें झांक कर देखो। युवक ने कटोरा पानी से भरा, लेकिन पानी हर बार लहराने लगता। कई प्रयासों के बाद जब वह थक गया और मौन होकर बैठ गया, तब धीरे धीरे पानी स्थिर हुआ और उसने कटोरे में अपनी छवि देखी। संत ने समझाया, जीवन के उथल पुथल में शांत मन ही समाधान तक ले जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन का एक अमूल्य सूत्र है जो हमें सिखाता है कि जब हमारा मन अशांत होता है और शब्द साथ नहीं देते, तब मौन में ही शक्ति होती है। यह शक्ति हमें अपने मार्ग को पहचानने, अपने अंदर की आवाज़ सुनने और परिस्थितियों में धैर्य से काम लेने में मदद करती है। मौन वह साधन है जो हमें हमारे भीतर की विशालता और आत्मबल की शक्ति का एहसास कराता है। जब हम मौन में होते हैं, तब हम सचमुच में अपने सबसे प्रबल मार्गदर्शक के साथ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को पूजा समझकर करो, फल की चिंता मत करो। जब कर्म श्रेष्ठ होगा तो उसका परिणाम भी निश्चित ही शुभ होगा। ये उपदेश गीता के महान संदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का सार है, जो मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाइयों में से एक को उजागर करता है। हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके फल पर। यह उपदेश हमारे दैनिक जीवन से लेकर बड़ी से बड़ी चुनौतियों में भी एक अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस सत्य को समझने के लिए चलिए एक प्रेरणादायक कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के एक गांव में रहने वाला एक किसान था। उसका नाम धर्मराज था। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार और धैर्यवान व्यक्ति था। उसकी खेती ही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। धर्मराज हर दिन सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करने जाता, पसीना बहाता और अपनी पूरी मेहनत से फसल उगाने में जुटा रहता। लेकिन दुर्भाग्य से कई वर्षों तक उसकी फसलें खराब होती रहीं। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी तेज बारिश उसकी मेहनत को मिट्टी में मिला देती। इसके बावजूद धर्मराज ने हार नहीं मानी। लोग उसकी परिस्थिति पर ताने मारते, उसे सलाह देते कि वह खेती छोड़ दे और कोई दूसरा काम कर ले। लेकिन धर्मराज अपने कर्म से कभी विमुख नहीं हुआ। एक दिन गांव के मुखिया ने धर्मराज से पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो जब तुम्हें पता है कि हालात तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं? जब फल ही नहीं मिल रहा तो इस कड़ी मेहनत का क्या अर्थ है? धर्मराज मुस्कुराया और बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरा धर्म तो कर्म करना है, फल की चिंता करना मेरा काम नहीं है। मैं अपने खेत को ईश्वर की पूजा समझकर सिंचता हूँ। मेरी मेहनत मेरी पूजा है और मैं यह मानता हूँ कि जब समय सही होगा तो मेरा फल भी निश्चित रूप से आएगा। कुछ समय बीतने के बाद एक साल गांव में बारिश ठीक से हुई। धर्मराज ने उसी मेहनत और लगन से काम किया जैसा वह हर साल करता था। इस बार उसकी फसल लहलहा उठी। उसने इतनी अच्छी फसल उगाई कि वह गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। जो लोग कभी उसकी मेहनत पर हंसी उड़ाते थे, वे अब उसकी मिसाल देने लगे। धर्मराज ने अपनी सफलता को विनम्रता से स्वीकार किया और कहा, यह मेरी मेहनत का फल नहीं है, बल्कि यह मेरी पूजा का प्रतिफल है। जब मैं कर्म करता था तब मैं ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त कर रहा था। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म को पूजा समझकर करने से हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। जब हम अपने कर्तव्यों को समर्पण और निष्ठा से निभाते हैं तो फल की चिंता अपने आप पीछे छूट जाती है। यह हमारे मन को बोझ मुक्त करता है।
अक्सर हम फल की अपेक्षा में इतने डूब जाते हैं कि हमारा ध्यान कर्म से भटक जाता है। इसी कारण जब फल हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर कर्म को पूजा मानता है वह कभी असफलता से हतोत्साहित नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हर कर्म अपने आप में एक सिद्ध है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी सत्य से अवगत कराया था जब वह महाभारत के युद्ध में अपने कर्तव्य को लेकर संदेह में पड़ गया था। अर्जुन ने युद्ध के फल के बारे में सोचकर अपने कर्म से हटना चाहा। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। फल का विचार हमें कमजोर बना देता है, लेकिन जब हम कर्म में लीन हो जाते हैं तो सफलता और विफलता अपना मायने खो देती है। यह भावनात्मक और मानसिक स्थिरता का वह स्तर है जहां हर परिणाम को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।